उन्होंने प्यार किया, सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की। सब सोचते थे अब दोनों की जिंदगी सेट हो गई है। लेकिन शादी के सिर्फ 19वें दिन लड़की ने पुलिस स्टेशन जाकर कहा, मैं एक क्रिमिनल से शादी कर बैठी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। दिल्ली के मालवीय नगर की गलियों में रहने वाली नेहा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पढ़ने में होशियार, शांत स्वभाव और परिवार के संस्कारों में पली बढ़ी। वहीं दूसरी ओर था राघव, एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला लड़का, स्मार्ट, बोल्ड और थोड़ा रहस्यमयी। कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती, चैट्स, कॉल्स से रिश्ता बढ़ता गया। घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था, खासकर नेहा के पापा को। तुम्हें उस लड़के में कुछ गड़बड़ नहीं लगती? उन्होंने कहा था। लेकिन प्यार अंधा होता है। नेहा ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी हुई और दोनों एक रेंटेड फ्लैट में रहने लगे। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। राघव बहुत प्यार करता था, हर काम में मदद करता, खाना बनाना, बाहर घूमना, नेहा को ऑफिस छोड़ना, सब कुछ एक परफेक्ट कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें नेहा को परेशान करने लगीं। राघव रात 2-3 बजे अचानक बाहर चला जाता। उसके पास 2 मोबाइल थे, एक हमेशा साइलेंट मोड में रहता। एक बार नेहा ने उसके लैपटॉप पर एक फोल्डर देखा जिसमें कई फर्जी आधार कार्ड की स्कैन्स थे। जब नेहा ने सवाल किया, राघव हंसकर टाल गया। डार्लिंग, ये सब मेरे क्लाइंट्स का डेटा है, तुम बेवजह शक कर रही हो। नेहा मान गई, लेकिन दिल में एक डर बैठ चुका था। शादी के 19वें दिन रात को राघव फिर कहीं बाहर गया, लेकिन इस बार नेहा ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वो चुपचाप उसके पीछे निकली और जो उसने देखा वो उसके होश उड़ा देने वाला था। राघव एक बंद मकान में घुसा जहां पहले से 2 लोग मौजूद थे। वो तीनों लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। नेहा खिड़की से झांक रही थी। उसे साफ सुनाई दिया, ये लड़की जिस बैंक में काम करती है उसका पासवर्ड मिल गया है। अगले ट्रांजैक्शन में 8 लाख निकल जाएंगे। नेहा की दुनिया वहीं टूट गई। वो समझ चुकी थी कि राघव सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि एक साइबर क्रिमिनल गैंग का हिस्सा है, और शायद उसने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि बैंक के अंदर की जानकारी मिल सके। सुबह होते ही नेहा सीधे पुलिस स्टेशन गई। उसने सब बताया, अपनी शादी, शक, राघव की हर हरकत और रात में जो उसने देखा। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और उस मकान पर छापा मारा। वहां से 3 लैपटॉप, 17 फर्जी आधार कार्ड और 6 लाख रुपए कैश मिला। राघव को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने मेरी जिंदगी को इस्तेमाल किया। जांच में पता चला राघव का असली नाम राजवीर शर्मा है। उसके खिलाफ पहले भी 2 केस दर्ज थे, लेकिन वो हर बार नाम और आईडी बदलकर बच निकलता था। उसने नेहा से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसे बैंकिंग सिस्टम की एक्सेस मिल सके। उसके गैंग का प्लान था कि नेहा के जरिए बैंक लॉगिन्स और सिस्टम एक्सेस लेकर बड़े साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाए। लेकिन राघव को अंदाजा नहीं था कि प्यार की जगह अगर धोखा दोगे तो सामने वाला डर कर नहीं, लड़कर सामने आएगा। नेहा ने तलाक फाइल किया, साथ ही कोर्ट में राघव के खिलाफ गवाही दी। वो आज भी कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसके साथ तुम जिंदगी गुजारने का सपना देखते हो। लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो सच की जीत जरूर होती है। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा था कि उसकी हर बात पर भरोसा कर लिया हो? सोचिए, अगर वो ही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकले तो क्या करेंगे आप? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको हिला गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।